ये ज़रा हसन अली के काम चेक करें। सुबह सुबह मेरे से नाराज़ होके कि मामा आपने मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो यहाँ पे रज़ाई में घुसा हुआ कि मैं कह रही हूँ हसन अली निकल आओ नाश्ता कर लो, लेकिन हसन अली निकल नहीं रहा। हसन अली क्यों नाराज़ हो? ये देखिए हसन अली रूठा हुआ मेरे से सुबह सुबह के मैंने स्कूल जाना है, तो सुबह सुबह ये उठ नहीं रहा था तो मैंने ज़ैनब को अकेला स्कूल भेज दिया। तो अब हसन अली मेरे से नाराज़ है। मेरा जो ना बचाओ तो नाश्ता कर लो। चाबलियाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी व्लॉग का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सब बहन भाइयों के लिए एक दुआ है कि अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे, हंसता बसता रखे, शादोबाद रखे, आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और इसी दुआ के साथ व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग का आगाज़ आज हो रहा है नाश्ते से। नाश्ता मैंने हसन अली और अपने लिए बनाया था, और हसन अली के लिए मैंने फ्राई एग बनाया था, लेकिन उसको मैंने फेंट के बनाया था। इसके साथ मेरी चाय है, और यहाँ पे मिलती हैं मीठी बाकर खानियाँ, और वो मैंने रखी हुई हैं क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं और हसन अली घर पे होते हैं क्योंकि ज़ैनब स्कूल चली गई थी। ज़ैनब के स्कूल जाने के बाद फिर मैं और हसन अली होते हैं और हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। मैं उसके उठने का इंतज़ार करती रहती हूँ। जब वो उठता है तो फिर हम माँ बेटा दोनों मिलके फिर नाश्ता करते हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं घर का काम करती हूँ। आपको मेरी आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हुआ है। यहाँ पे मैं हसन अली के लिए बना रही हूँ सैंडविच। वो वैसे ब्रेड खा नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला कि ऐसे खा लो हसन अली, तो मान गया। और बाद में मुझे कह रहा था कि मामा ये आपने एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड रखा है ना, आप इसमें मुझे माचिस की तीली लगा के दो। तो फिर मैंने भाई उसको लगा दी, क्योंकि उसकी बात भाई माननी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है। तो काली मिर्च तो मैंने अंडे के ऊपर डाली हुई है ना पहले से। आप ज़्यादा डालोगे तो फिर आपको मिर्चें लगेंगी। तुक्का डाल दूँ? ये तुक्का क्या होता है? मीन्स क्या होते हैं? अब इसको खोलना नहीं है, सारी गिर जाएगी। हसन अली बहुत ज़्यादा तंग करता है, और सारा दिन मुझे तंग करता है ये बंदा। ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स, आज है फ्राइडे। जो इससे पहले आपने देखा नाश्ता वो कल का था, कल ज़ैनब स्कूल गई हुई थी, और आज है फ्राइडे और हस्बैंड आज घर थे। और आज मैंने सोचा कि कहीं से घूम फिर के आया जाए। तो यहाँ पे जी मैंने अपना सूट जो है निकाल के प्रेस किया है। ये मेरी वेलवेट की फ़्रॉक है, और इसके साथ ही वेलवेट का ट्राउज़र है, और इस पर मैंने ऐसे करके डोरी लगाई हुई है, और इस पर लेस वगैरह लगाई है। साथ में मेरा ये वाला दुपट्टा है, तो इसको ये वाली मैंने पिक कराई थी। साथ में जी हसन और ज़ैनब भी जा रहे हैं, तो ये ज़ैनब का सूट है, हुडी है, और साथ में ये फ्रॉक सी बनी हुई है ना, काफ़ी प्यारा। साथ में जी बच्चों ने शूज़ भी अपने निकाल के रख लिए, और ये हसन अली का सूट है। एक एक सूट मैं साथ रखूँगी, और मैं कहाँ जा रही हूँ ये मैं आपको फिर रास्ते में बताऊँगी। अभी सबसे पहले रेडी हो जाते हैं। हसन और ज़ैनब अभी मस्ती कर रहे हैं, इनको भी मैंने रेडी करना है। सबसे पहले बच्चों को रेडी कर लेते हैं। बच्चों को रेडी करने के बाद मैं खुद भी रेडी होकर आपको अपनी लुक दिखाऊँगी कि ये सूट पहन के मैं कैसी लग रही हूँ। और फिर उसके बाद चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। और ये जहाँ पे हम जा रहे हैं उनके लिए भी सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि हम लोग आपके पास आ रहे हैं। तो आपने मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपको मेरा ये सूट कैसा लगा है। इसको मैंने खुद से सिलाई किया है, क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद से सिलाई करती हूँ। तो जी फिर तैयार रेडी होते हैं, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर जी बाल मेरे जो है ना वो बिल्कुल गीले थे, तो मैंने सोचा कि पहले बालों को सुखा लूँ, फिर उसके बाद मैं कपड़े पहनूँगी। यहाँ पे बाल ड्रायर हो रहे हैं, पर लेकिन वो नहीं रहे, बहुत ज़्यादा गीले हैं। हाय, मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैंने पहनी है नीचे से शर्ट, ऊपर से जर्सी, और ऊपर से ये, और ऊपर से शॉल पहनी है। और भाई भी अभी तैयार हो रहा है, और फिर हम बताते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। हम जहाँ जा रहे हैं उनके लिए भाई हमने सरप्राइज़ है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और हसन अली भी रेडी हो गया। शॉल मैंने ले ली है अपनी, और हिजाब जर्सी पहन ली है, और मैंने जो है ना ये अपने शूज़ भी वेयर कर लिए हैं। और यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार, और हम अब निकलने लगे हैं। और निकल के हम कहाँ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला आपको रास्ते में मैं ज़रूर बताऊँगी, साथ में दिखाते हैं। जी हस्बैंड भी रेडी हो गए।
रेडी होके हम निकल चुके हैं और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ अपनी ननद के पास, क्योंकि वहाँ पे मेरी ननद का जो देवर है उसके यहाँ ये बेटी और बेटी को देखने के लिए हम लोग स्पेशल जा रहे हैं। मेरी ननद की शादी मेरे साथ हुई थी और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने मुझे 2 बच्चे दिए। मेरी शादी को तकरीबन 8 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी ननद की जो है ना वहाँ औलाद नहीं है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसके लिए सब दुआ करें, अल्लाह पाक उसको अपनी जनाब से जो है ना वो औलाद अता करे, क्योंकि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन अगर औलाद ना हो तो बंदे का कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे जी हम लोगों ने रोड पे खड़ा कर लिया है आलू चने वाला, क्योंकि आलू चने वाला जा रहा था तो मैंने पीछे से आवाज़ दी भी भाई इसको खड़ा करो, मैंने इससे आलू चने खाने हैं। और साथ में आप ग्रीनरी चेक करें, माशाल्लाह से इतना प्यारा व्यू है। और ये आलू चने इतने मज़े के थे, साफ़ सुथरे थे बिल्कुल। और ना ये बेचने के लिए जा रहा था तो मैंने ना उनसे लिए हैं आलू चने, और यहाँ पे हम लोग रोड पे खड़े होकर खाएंगे। हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया था और ये इतने मज़े के बने हुए थे। काफ़ी देर बाद जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो तब इस तरह के आलू चने खाते होते थे, और शादी के बाद फिर कभी मिले ही नहीं इस तरह के, तो ये खाए नहीं। लेकिन शेखुपुरा जब जाते हैं ना तो बाज़ार में लगे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं। और इनका टेस्ट और उनका टेस्ट थोड़ा सा अलग था। आप देखिए देखने में भी कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे हैं। मैंने और ज़ैनब ने खाए और हसन अली जो है ना वो कह रहा था कि मैंने तो अपने अलहदा से लेनी है। मैंने और ज़ैनब ने खा लिए और फिर हसन अली को अलहदा से लेके दिए, और हसन अली ने उनका खट्टा भी सारा पी लिया। और मैं सोच रही थी कहीं इसका गला ख़राब ना हो जाए। ये देखें जी हम रोड के ऊपर खड़े हैं, आगे पीछे कोई चीज़ नहीं आ रही थी, लेकिन व्यू जो है ना वो इतना कमाल का था। धूप नहीं निकली हुई थी, धुंध पड़ी हुई थी, बादल बादल थे, और जी इतना मज़ा आ रहा था। ठंड ठंड थी, ठंड में हमने यहाँ पे खड़े होकर खाए जी आलू चने, और बहुत ज़्यादा इंजॉय हम लोगों ने किया इस सफ़र को। जब रास्ते में बंदा मस्तियाँ करता हुआ जाता है, इंजॉय करता हुआ जाता है तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ से फिर हम निकल आए थे और तकरीबन हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी ननद के गांव के पास। और ये देखिए जो प्योर गांव है ना, ये प्योर गांव है। आपको यहाँ पे गोबर नज़र आएगा, आपको यहाँ पे जानवर नज़र आएंगे, ग्रीनरी नज़र आएगी, और माशाल्लाह से उनका घर बहुत प्यारा है। और ना उन लोगों को हम लोगों ने सरप्राइज़ दिया था, मैंने उन्हें बताया ही नहीं था कि हम लोग आ रहे हैं। तो जी हम लोग यहाँ पे जी हम गांव में एंटर हो चुके हैं और पता चल रहा है कि वाकई जी हम लोग गांव में एंटर हो चुके हैं। तो ज़ैनब के बाबा मुझे बोल रहे थे बस करो अब गांव में एंटर हो गए, यहाँ पे वीडियो ना बनाओ। तो मैंने कहा नहीं जी मैंने तो थोड़ी सी बनानी है, क्योंकि जब तक जो है ना वो ज़ैनब की फूफा के घर तक ना मैंने ज़रूर बनानी है कि पता चले हम सच में गाँव में गए थे। तो माशाल्लाह से इनका जो गाँव है ना, यहाँ पर रहने वाले लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और जो मेरी ननद है वो दोनों बहनों की, मेरी जो 2 नंद हैं उनकी शादियाँ उनकी खाला की तरफ हुई हैं, और जो एक नंद है मेरी उसकी शादी मामू की तरफ हुई है। तो जिनके घर हम लोग पिछले जो हमारा था व्लॉग उसमें हम लोग गए हुए थे ख़त्म पे। तो यहाँ पे जी हम लोग उनके घर पे पहुँच चुके हैं, और जाके उन्होंने जी हमारे लिए चाय बिस्किट अंडे और बर्फ़ी लेके आए थे। और जो मैं पहले शूट करना भूल गई थी, तो फिर मैंने कहा नहीं जी नहीं, यहीं पर रख दें अपना अपना कप, मैंने यहीं से शूट करनी है। तो जी फिर हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, उनको सरप्राइज़ लगा और वो भी बहुत खुश हो गई थी बच्चों से मिल के। फिर हम लोग घूमने फिरने चले गए, और यहाँ पे जी हम लोगों ने रात का खाना खाया था। माशाल्लाह से खाना बहुत मज़े का बना था। और ना वैसे भी जो मेरी छोटी वाली नंद है उसके हाथ में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जायका है, वो बहुत मज़े का खाना बनाती है। और उसकी शादी होने के काफ़ी देर बाद मैंने उसके हाथ के बने हुए चावल खाए हैं, और मैं तो उसके चावलों की, ये मेरे जी जीजू बैठे हुए हैं और साथ में हस्बैंड बैठे हुए हैं। यहाँ पे जी तबसरा चल रहा था मैच के ऊपर, हसन अली बैठा हुआ था और जी ज़ैनब बैठी थी। ज़ैनब को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। फिर हम लोगों ने खाया खाना, और खाना खाते हुए ज़ैनब ने कोक पी ली और ज़्यादा उसको ठंड लग रही थी। ये हमारी रज़ाई। ज़ैनब क्या हुआ? बहुत सर्दी लग रही है मुझे ना, बहुत सर्दी है। थोड़ा सा ऊंची बोलो ज़ैनब। गाँव में बहुत सर्दी है और मुझे बहुत सर्दी लग रही है। खाना खाने के बाद तो मुझे इतनी सर्दी लग रही है कि मैं रज़ाई में ढल गई हूँ कि मुझे सर्दी ना लगे। तो अभी आपने खाने में तो कोक पिया, तो कोक पीने के बाद तो फिर सर्दी लगती है ना? बहुत सर्दी लग रही है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मैं कंबल में लेट गई हूँ। ये हसन अली अब नीचे अभी भी खड़ा है।
आप नीचे क्यों खड़े हो हसन अली? आप रज़ाई में क्यों नहीं बैठ रहे? क्यों? मुझे तो सर्दी लगती नहीं। हसन को तो सर्दी लगती नहीं है। नहीं, मैं नहीं हूँ। पुष्पन का प्यार मेरे पास। अच्छा हसन अली, आपको पुप्पो के पास आके तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा? बहुत अच्छा। ये गाँव में बहुत सर्दी है और कभी के बाद तो और सर्दी लगती है। जी यहाँ पे लेट नाइट मूंगफली एंजॉय की जा रही थी। सब लोग बैठ के बिस्तर में बैठ गए थे, सब काम शाम हो गया था। हम लोग साथ में गपशप लगा रहे थे, साथ में मूंगफली एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे जो मेरे जीजू हैं वो भी बैठे हुए थे, वो हसन अली को निकाल के मूंगफली खिला रहे थे यहाँ पे बैठ के। तो हम सब रज़ाई में बैठे हुए थे। फिर हम लोगों ने खूब मस्तियाँ की, खूब गपशप लगाई और फिर अगले दिन हम लोग सो गए। और फिर अगले दिन का आ जाता है जी। यहाँ से हम लोग तैयारी श्यारी मैंने कर लिया, हम लोग निकल रहे हैं वापसी के लिए। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई थी और बच्चे भी रेडी हो गए थे और हम लोग निकले हैं वापसी के लिए। अगले दिन हम लोग खाना खा के निकले हैं, लेकिन अगले दिन मैं शूट करना भूल गई थी। और यहाँ पे जी बच्चा पार्टी आ गई है। ये उनका घर है और घर से हम लोग निकल चुके थे और हसन अली छुपा हुआ था कि मैंने नहीं जाना। और यूँ जैनब के बाबा ने टोपी शोपी पहन लिया, जैकेट पहन के, और हम लोग बिल्कुल रेडी होकर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम जा रहे हैं। मानी मानी बिल्ली। यहाँ पे जी हम निकल आए हैं वापसी के लिए और रास्ते में इतनी ज़्यादा धुंध छाई हुई थी, इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि कोई हद हिसाब ही नहीं था। लेकिन दूर दूर तक ग्रीनरी थी। लेकिन यह है कि काफ़ी देर बाद हम लोग बाहर निकले थे इस धुंध वाले अच्छे से मौसम में। अदरवाइज़ बाहर घर से बाहर निकल के तो इस मौसम का पता ही नहीं चलता कि मौसम कैसा है, ना गर्मी का पता चलता है ना सर्दी का पता चलता है। तो इसलिए हम लोगों को ना इस टूर का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। फिर हसन अली बाइक पे सामने बैठा हुआ था तो उसे लग रही थी सर्दी। फिर मैंने बाइक को रुकवा के हसन अली को उतारा और पीछे बिठा लिया। और जी आप यहाँ पे व्यू चेक करें। और इसी के साथ मुझे आज के व्लॉग में इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ